Now I will discuss about the स्पेशल फ्रैक्चर फर्स्ट एड मैनेजमेंट। मीन्स कोई भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में जब फ्रैक्चर होगा तो हम लोग कैसे उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ द स्काल। स्काल में फ्रैक्चर होगा तो हम लोग कैसे उसको फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट, इन मोस्ट केसेस of fracture of the skull, the patient become unconscious at the time of injury. There are other features like vomiting, slow pulse rate, paralysis of limb, disturbance of eye movement, distortion of face, and speech disorder. The sign of fracture at base of skull include deep loss of consciousness, flow of blood, and sometimes cerebrospinal fluid from the nose, ear and mouth, and bleeding around the eyes. तो स्काल फ्रैक्चर अब बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि स्काल और ब्रेन जो है हम लोग का बहुत सारा बॉडी पार्ट को मेंटेन कर रहा है। वहाँ पे नर्व सेल ज़्यादा है, तो ब्रेन मेनली मास्टर ऑफ ऑर्गन है जो हम लोग का अदर्स बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो स्काल में इंजुरी हो जाएगा तो क्या होगा, मेनली बहुत सारा सिम्टम हो सकता है। पेशेंट का वॉमिटिंग हो सकता है, और जब इंजुरी होगा उसके साथ साथ ही पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। उसके बाद पल्स रेट स्लो हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है, आई का मूवमेंट नहीं होगा, डिस्टर्बेंस होगा आई का मूवमेंट में, फेस का डिस्टोर्शन हो जाएगा, स्पीच का प्रॉब्लम होगा। ये सब स्काल का फ्रैक्चर होने से होता है। मेनली स्काल का फ्रैक्चर होने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, और ब्लीडिंग हो सकता है, आई का साइड में ब्लीडिंग हो सकता है, एयर माउथ और नोज से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकल सकता है। ठीक है, तो ये सब साइन है फ्रैक्चर ऑफ स्काल का। तो हम लोग कैसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट देंगे। प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है। एलिवेट द हेड विथ पिलो अंडर इट, हेड जो है उसको क्या करना है, थोड़ा एलिवेट करके, पिलो देके एलिवेट करके रखना है। टर्न द हेड ऑन वन साइड, इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम एन एयर टर्न द हेड टू द अदर्स टू दैट साइड। तो क्या है, मेनली पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कुछ वॉमिटिंग वगैरह करेगा तो साइडलाइन पोजीशन में होने से पेशेंट इजीली वॉमिटिंग वो क्लियर निकल जा सकता है। और हम लोग सुपाइन में रखेंगे तो वो चोकिंग कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है लंग में जाके, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी एयर से कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो हम लोग वो साइड में टर्न करके पेशेंट को रखेंगे। प्लेस द पेशेंट इन रिकवरी पोजीशन इफ़ अनकॉन्शियस और इफ़ रेस्पिरेशन इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द टंग फॉलिंग बैक ऑफ बाय सिक्रेशन। तो पेशेंट को हम लोग रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट हो जो बोला, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी टंग जो है वो हम लोग का ट्राकिया में जाके ट्राकिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे सकता है। और कभी कभी बहुत सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिक्रेशन वगैरह एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं ले सकता है। तो उसके लिए पेशेंट को एयरवे क्लीन करके मीन्स साइडलाइन पोजीशन में रखेंगे तो वही बेटर होगा। इफ़ देयर इज ए वुंड on the scalp, trim the hair around it and cover the wound with sterile dressing। तो स्कैल्प में कोई वुंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्कैल्प का साइड में जहाँ पे हेयर है वो ट्रिम कर देंगे। उसके बाद जहाँ पे ओपन वुंड वगैरह है तो वो एरिया में हम लोग स्टेराइल ड्रेसिंग कर देंगे। ठीक है, ये है फर्स्ट एड मैनेजमेंट। उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना है। नेक्स्ट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द फेसियल बोन। फेसियल बोन में कभी फ्रैक्चर हो गया तो क्या करेंगे, क्या क्या होता है। फर्स्ट, द बोन ऑफ द फेस पार्टिकुलरली द लोअर जॉ आर क्वाइट वार्नरेबल। मेनली फेस में जो लोअर जॉ है मैंडिबल, वहाँ पे ज़्यादा फ्रैक्चर होने का चांस है। डू नॉट गिव एनी मोर ट्रीटमेंट दैन कवरिंग वुंड्स एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ फेसियल बोन्स, इट रिक्वायर एक्सपर्ट केयर। तो हम लोग कोई भी फेस में बोन में फ्रैक्चर हो गया, हम लोग का एज ए फर्स्ट एडर हम लोग का काम है और उनको स्टेराइल ड्रेसिंग कर देना, कवर कर देना, उसके बाद बैंडेज कर देना, जिससे वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके। ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसके जल्दी से क्या करना है, हॉस्पिटल में लेकर जाना है। सपोर्ट ए ब्रोकन जॉ लोअर जॉ विथ ए बैंडेज लूप्ड अंडर द जॉ एंड ओवर द टॉप ऑफ द
head. If the patient is conscious, let him support the jaw with a pad in his हैंड. तो एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे. किसी का लोअर जॉ में फ्रैक्चर होता है तो कैसे बैंडेज करना है, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो देख लेना. तो वो ऐसे करके उसको बैंडेज करना है. और पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट खुद का हैंड से लोअर जॉ को सपोर्ट दे सकता है. नेक्स्ट, टिल द हेड फॉरवर्ड over a bowl as blood and fluid may be falling to the back of the थ्रोट. तो फेस में इंजरी हुआ है अंदर, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को बोलना है थोड़ा सामने झुक के बैठने के लिए, क्योंकि वो ब्लड जो है वो बैक साइड में चला जाएगा तो वो थ्रोट में चला जाएगा, थ्रोट से स्टोमक में भी जा सकता है. तो पेशेंट को थोड़ा टिल्ट फॉरवर्ड होके बैठने के लिए बोलना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, कीप द एयरवे क्लियर. पेशेंट का हम लोग का ध्यान रखना है, पेशेंट का एयरवे जो है वो उसका हर टाइम क्लियर रखना है. पुट द पेशेंट इन रिकवरी पोजिशन इफ ही इज़ अनकॉन्शियस. तो पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में ही रखना है. और पेशेंट क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम लोग साइड लाइन पोजीशन ही प्रेफर करेंगे. शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाना है. नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन. किसी का स्पाइन में फ्रैक्चर है तो क्या करना है. क्या होता है, ए ब्रोकन बैक is very serious because the spinal cord passing through the vertebral column stand a great risk of injury causing paralysis. तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगा तो बहुत सीरियस कंडीशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से बहुत सारे नर्व एंडिंग है, वहाँ से बहुत सारा नर्व पास करता है. तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगा, वर्टिब्रा में इंजरी होगा, स्पाइन में फ्रैक्चर होगा तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है. ए कॉन्शियस पेशेंट में एक्सपीरियंस सीवियर पेन इन द बैक एंड नमनेस एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द बॉडी डाउनवर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द इंजुरी. तो मेनली किसी का स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है तो वो कॉन्शियस है तो उसका बहुत पेन होगा, बैक में नामनेस हो सकता है, बॉडी का जो डाउनवर्ड पोर्शन है उसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि लोअर पोर्शन का मेनली लोअर पोर्शन जो है हम लोगों का वो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आता है वो कंट्रोल करता है. तो वहाँ पे नर्व में इंजुरी होगा तो क्या होगा, लोअर पोर्शन में सेंसेशन नहीं रहेगा, वो पैरालिसिस हो जाएगा, नामनेस होगा, ये सब हो सकता है. तो स्पाइन में फ्रैक्चर बहुत सीरियस कंडीशन है. तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग क्या दे सकते हैं, चेक इफ़ द पेशेंट कैन मूव एंकल्स एंड टोस और रिस्ट एंड हैंड्स इफ़ द इंजुरी इज़ इन द सर्वाइकल रीजन. तो हम लोग को पता है स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा रीजन कौन सा है, सर्वाइकल रीजन है, थोरासिक रीजन है. तो हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे पेशेंट को सर्वाइकल रीजन में इंजुरी हुआ है तो हम लोग बोलेंगे पेशेंट का एंकल टो ये सब मूवमेंट करने के लिए. उसके बाद रिस्ट हैंड ये सब भी मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे. पेशेंट मूवमेंट कर पा रहा है तो वहाँ पे सेंसेशन ठीक ठाक है. चेक फॉर लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लोअर लिम्ब. उसके बाद लोअर लिम्ब में सेंसेशन चेक करेंगे. बहुत सारा फिजिकल असेसमेंट के टाइम में बहुत सारा तुम लोग सेंसेशन चेक करने का बहुत सारा टेक्निक तुम लोग सीखे होगे, तो वो सब यूज़ करके तुम लोग लोअर लिम्ब में सेंसेशन चेक करोगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन इन डाउट ट्रीट एज ए केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन. तुमको नहीं पता स्पाइन में कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो तुम एज ए स्पाइन में फ्रैक्चर कौन सा रीज़न में हुआ है तुमको नहीं पता तो उसको स्पाइन फ्रैक्चर जैसे ट्रीट करना है ऐसे ट्रीट करना है. मेक द पेशेंट लाई स्टिल ऑन द फ्लैट सर्फेस, गेट ए डॉक्टर इमीडिएटली. तो पेशेंट को फ्लैट सर्फेस के ऊपर में सुलाना है कंफर्टेबली और जितना जल्दी हो सके उसको डॉक्टर के पास ले जाना है. इफ़ ए डॉक्टर इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल, प्लेस ए पैड बिटवीन द पेशेंट्स एंकल and bandage the feet together with figure of 8 bandage. Place pad between knees and thigh and tie the end together at the knee and thigh using broad bandage. Transfer the patient to the hospital, taking care not to bend the spine during shifting the patient. Place a board on the stretcher. Before placing the patient on it, cover the board by the blanket, fold it twice. For shifting the patient to the stretcher, push a plug
or a board under his back. If the board is not available, casualty may be lifted onto the stretcher by 3 person. If a firm surface is not available, carry the patient face down on the stretcher. तो क्या करना है, पेशेंट को ऐसे लेकर जाना है जिससे पेशेंट का स्पाइन में कोई भी बेंड वगैरह और मूवमेंट वगैरह नहीं हो. तो मेनली स्ट्रेचर से हम लोग लेकर जा सकते हैं, बट पेशेंट को लेकर जाने के टाइम में स्ट्रेचर में उठाने के टाइम में 3 लोग का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत केयरफुली पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा. क्योंकि स्पाइन में थोड़ा इंजरी हो जाए, स्पाइन में ज़्यादा मूवमेंट हो जाए तो और भी नर्व डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो सकता है, ब्लड वेसल इंजरी हो सकता है. तो हम लोग थोड़ा केयरफुली ऐसा पेशेंट को ट्रीट करेंगे, ठीक है. और पेशेंट का मूवमेंट नहीं हो पाए इसलिए नी थाई में हम लोग बैंडेज कर दे सकते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को जब हम लोग स्ट्रेचर से लेकर जाएंगे उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा. और जो स्ट्रेचर है वहाँ पे हार्ड सरफेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डाउनवर्ड करके मीन्स प्रोन पोजीशन में लाके उसके बाद हम लोग उसको लेकर जा सकते हैं. हम लोग का मेन फोकस होगा पेशेंट का स्पाइन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो और स्पाइन में फर्दर इंजरी नहीं हो, ठीक है. For a fracture of the cervical vertebra, apply a massive bandage of cotton, wool and gauze around the patient's neck to prevent bending of the neck and provide some immobilization. तो पेशेंट का सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर है तो हम लोग वहाँ पे कॉटन दे के बहुत गॉज वगैरह दे के थोड़ा ठीक करके बैंडेज कर दे सकते हैं, जिसके वजह से वो नेक का मूवमेंट नहीं कर पाए. नेक का मूवमेंट नहीं होगा तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे पेशेंट का नेक को इमोबिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. This is the management of first aid management of spine fracture. Okay. Next I will discuss about the fracture of rib. Okay, a fracture of rib causes local pain in chest which becomes worse on breathing, coughing, sneezing. तो किसी का रिब में फ्रैक्चर होगा तो चेस्ट में पेन होगा ही होगा, क्योंकि चेस्ट के साथ रिलेटेड है. उसके बाद उसका ब्रीदिंग लेने में, काफिंग लेने में, स्नीजिंग करने में बहुत पेन होगा. एंड विथ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर लोकली, वहाँ पे एक वन टाइप ऑफ प्रेशर एप्लीकेबल हो रहा है ऐसा फील होगा. द फ्रैक्चर एंड ऑफ द रिब में डैमेज द लंग अंडरनीथ कॉजिंग कफ एंड फॉर द ब्राइट रेड एक्सपेक्टोरेशन. तो फ्रैक्चर रिब में फ्रैक्चर होगा तो उसका नीचे में क्या है, लांग है, तो लांग में भी इंजुरी हो सकता है. इसलिए क्या होता है, काफिंग करने के टाइम में क्या होता है, काफ जो होगा उसमें ब्राइट रेड कलर का म्यूकस निकल सकता है, ठीक है. मीन्स ब्लड प्रेजेंट हो सकता है, जो कफ का मटेरियल है तो उसमें ब्लड प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि लंग में इंजुरी हुआ है. एयर में एस्केप टू द प्लूरल कैविटी कॉजिंग ए कोलैप्स ऑफ द लंग. तो एयर प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट हो सकता है जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जा सकता है. इट में एस्केप टू टिश्यूज अंडर द स्किन कॉजिंग सर्जिकल एम्फाइसीमा. स्किन के नीचे जो टिश्यू है वहाँ पे भी एयर हो सकता है, उसके वजह से जो कंडीशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्फाइसीमा. ओके, तो लंग में रिब में फ्रैक्चर होगा तो वो भी बहुत वो किसके अंदर में आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो बोला था उसके अंदर में आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन लंग डैमेज हो रहा है रिब का फ्रैक्चर होने की वजह से, ठीक है. तो ये भी एक सीरियस कंडीशन है. First aid management. Immobilize the fractured rib by applying 5 cm wide sticking plaster over the course of the rib from the spine to the sternum during exhalation. Apply several such bands. तो हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, रिब का जो रिब में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे इमोबिलाइजेशन के लिए प्लास्टर अप्लाई करेंगे, ठीक है. कवर द स्टिकिंग प्लास्टर विथ रोलर बैंडेज और रैप द चेस्ट इन ए टॉवल एंड स्टिच इट्स एंड टुगेदर. तो उसके प्लास्टर के ऊपर से बैंडेज करना पड़ेगा और बैंडेज जहाँ पे है उसके ऊपर हम लोग टॉवल देके 2 टॉवल देके वहाँ पे स्टिच कर देंगे. हम लोग का काम होगा वहाँ पे थोड़ा एरिया को थोड़ा स्पॉन्जी बनाना और जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर नहीं अप्लाई हो, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉवल देके वहाँ पे स्टिच कर देंगे. सपोर्ट द आर्म ऑन द इंज्योर्ड साइड इन द स्लिंग. आर्म जो होगा उसको क्या करना है, स्लिंग देके
सपोर्ट देना पड़ेगा. नेक्स्ट, इफ देयर इज एन ओपन वुंड सकिंग इन एयर, कवर इट इमीडिएटली टू कीप द एयर आउट. यूज ए पॉलीइथाइल बैग और कीप इट इन पोजिशन विथ स्टिकिंग प्लास्टर. ठीक है, कोई ओपन वुंड वगैरह होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर कर देना है. ओके, नेक्स्ट, उसके ऊपर से एक पॉलीथिलीन ब्लैक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्लास्टर जो है वो वहाँ पे पोजीशन में रहे. ऐसे करके उसके ऊपर अप्लाई करना है. पुट द पेशेंट डाउन इंक्लाइंड टूवर्ड्स द इंज्योर्ड साइड. तो पेशेंट को डाउन पोजीशन में रखना है. ऑपोजिट साइड जो है इंज्योर्ड साइड वो पोजीशन में रखना पड़ेगा. ट्रांसफ़र द पेशेंट अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल. पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में लेकर जाना है. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ अपर आर्म. तो क्या है, द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म may be fractured across its shaft by a direct blow, but it is much more common, especially in the elder, because this is a stable injury. Casualties may walk around for some time with the fracture unprotected and without seeking medical advice. तो आर्म में फ्रैक्चर कॉमन है, मेनली डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है. तो किसी का आर्म में फ्रैक्चर होगा तो पेशेंट स्टेबल इंजरी है. ये कैजुअलिटी खुद का काम थोड़ा वॉक वगैरह ये सब कर सकता है. और ठीक है, तो उसके बाद क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम होगा. पेन इंक्रीज बाय मूवमेंट. अपर आर्म में फ्रैक्चर होगा तो पेन होगा ही, मूवमेंट करने से ज़्यादा होगा. टेंडरनेस ओवर द फ्रैक्चर साइड. टेंडरनेस होगा. रैपिड स्वेलिंग होगा. ब्रूशिंग व्हिच में डेवलप मोर स्लोली. ब्रूशिंग हो सकता है. ठीक है, जो स्लोली डेवलप करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ अपर आर्म फ्रैक्चर. मेक द पेशेंट सीट. जेंटली प्लेस द इंज्योर्ड आर्म अक्रॉस हिज चेस्ट इन द पोजीशन दैट इज मोस्ट कंफर्टेबल. इफ़ पॉसिबल आस्क हिम टू सपोर्ट हिज हैंड. तो पेशेंट को बैठने के लिए बोलना पड़ेगा. उसके बाद इंज्योर्ड आर्म को उसका चेस्ट का पोजीशन में लेकर जाके वहाँ पे इमोबिलाइज करके रखना है. कभी कभी उसको बोलना है खुद का हाथ से वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए. सपोर्ट द आर्म इन द आर्म स्लिंग and secure the limb in the chest. Place soft padded between the arm and the chest and tie a broad fold bandage around the chest over the sling. तो स्लिंग देके हम लोग हाथ को क्या कर सकते हैं, चेस्ट के साथ इमोबिलाइज कर दे सकते हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्ट द कैजुअलिटी टू हॉस्पिटल इन सिटिंग पोजीशन. पेशेंट को बैठा के सिटिंग पोजीशन में हम लोग जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो. तो फ्रैक्चर एट द एल्बो जॉइंट आर फेयरली common, often resulting from a fall on the hand. A fracture to the head of the radius is characterized by a sharp elbow that cannot be fully straightened. In children, fracture of the humerus just above the elbow is fairly common. This is an unstable injury. The broken bone ends may move and damage surrounding blood vessels and nerves. तो फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो का साइड में जब फ्रैक्चर होगा उसको हम लोग फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो बोलेंगे. मेनली फॉल के वजह से हो सकता है. हेड ऑफ द रेडियस में हो सकता है ये इंजुरी. और फ्रैक्चर मेनली चिल्ड्रन का ये फ्रैक्चर ऑफ एल्बो ज़्यादा होता है. ये जो है इसमें अनस्टेबल इंजुरी, क्योंकि वहाँ पे एल्बो में फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, बहुत मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से फ्रैक्चर पार्ट जो है वो बहुत मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग ब्लड वेसल्स और नर्व डैमेज हो सकता है. तो ये मूवमेंट जितना कम हो सके उतना अच्छा है. और पेशेंट को स्टेबल पोजीशन में रखना है क्योंकि ये अनस्टेबल इंजुरी है. ठीक है. ये फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो यहाँ पे हो सकता है. ट्रांसवर्स पोजीशन में एल्बो में ऐसे फ्रैक्चर हो सकता है. Next, sign and symptom. Pain increased by movement, tenderness over the fracture site, possible swelling and bruising. If the head of the radius is fractured, a stiff
एल्बो में रिजल्ट। तो पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है, सोइलिंग, ब्रूशिंग हो सकता है, फ्रैक्चर का रेडियस में फ्रैक्चर होगा, हेड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर होगा तो क्या हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, एल्बो जो है स्टिफ हो जाएगा। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है फॉर ए एल्बो दैट कैन नॉट बी बेंड, जो एल्बो मूवमेंट बेंड नहीं हुआ है उसके लिए क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट है, ले द कैजुअलिटी डाउन एंड प्लेस द इंज्यूर्ड लिम्ब ऑन हिज और हर ट्रंक। तो पेशेंट को ऐसे पेशेंट को लाइंग डाउन पोजीशन में रख के पेशेंट का जो इंज्यूर्ड लिम्ब है वो उसका ट्रंक के ऊपर रखना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू फोर्सली बेंड और स्ट्रेंथन द एल्बो, हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो एल्बो को स्ट्रेट करने के लिए। इंसर्ट सॉफ्ट पैडेड बिटवीन द इंज्योर्ड लिम्ब एंड क्लाइंट्स बॉडी टू इंश्योर दैट बैंडेज विल नॉट डिस्प्लेस द ब्रोकन बोन्स। तो सॉफ्ट पैडेड बैंडेज हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, वो जो इंज्योर्ड हैंड है उसका इमोबिलाइजेशन हम लोग कर सकें। नेक्स्ट, बैंडेज द इंज्योर्ड लिम्ब टू द ट्रंक फर्स्ट एट द वेस्ट रिस्ट एंड हिप देन अबव एंड बिलो द एल्बो। उसके फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिम्ब को ट्रंक के साथ बैंडेज करके इमोबिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद रिस्ट और हिप के साथ भी कर सकते हैं जिससे क्या होगा, उसका इमोबिलाइजेशन मेंटेन हो सके। चेक द पल्स एट द रिस्ट एवरी 10 मिनट। रिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का पल्स जो है वो एवरी 10 मिनट्स बाद हम लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एन इंजर्ड एल्बो दैट कैन बी बेंड। तो ऐसे इंजरी हुआ है, ऐसे एल्बो का इंजरी हुआ है जिससे एल्बो यूजली बेंड हो गया है, बेंड हो जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट एज फॉर ए फ्रैक्चर ऑफ द अपर आर्म, चेक फॉर द पल्स एट द अफेक्टेड रिस्ट एवरी 10 मिनट्स। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल नॉट प्रेजेंट, जेंटली स्ट्रेंथन द एल्बो अंटिल द पल्स रिटर्न्स एंड सपोर्टेड इन दैट पोजिशन। तो मेनली क्या करना है, अपर आर्म को क्या करना है, ट्रीट अपर आर्म का इंजरी जैसा हुआ था, फ्रैक्चर जैसे हुआ था ऐसे ट्रीट करना है। पल्स हम लोग चेक करेंगे 10 मिनट्स इंटरवल में। पल्स नहीं मिलेगा तो पेशेंट का हैंड को थोड़ा स्ट्रेट करके उसके बाद पल्स रिटर्न आ जाएगा, उसके बाद ऐसा पोजीशन में उसको सपोर्ट देके इमोबिलाइज करके रखना है। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। ओके।